आज तो एक ग्राहक भी नहीं आया, 1 रुपए की बिक्री भी नहीं हुई है। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हम अपनी लागत भी नहीं वसूल पाएंगे। हाँ टूनी, ऐसे तो हमारे खाने के भी लाले पड़ जाएंगे, पर करे भी तो क्या। टूनी और कालू कौवा दोनों पति पत्नी थे। वे दोनों एक स्कूल के सामने समोसे बेचते थे। उन्होंने अपना नया नया काम शुरू किया था, पर उनका काम अच्छा नहीं चल रहा था, जिस कारण वे बहुत उदास हो गए थे। तभी एक छोटू तोता अपने दोस्तों के साथ उनके समोसे खाने आता है। आंटी आंटी, 3 समोसे देना। हाँ हाँ, ये लो बेटा। कितने रुपए हुए? 30 रुपए बेटे। ये लो आंटी, क्या हम यहाँ खड़े होकर खा सकते हैं? क्यों नहीं बेटा। छोटू तोते और उसके सभी दोस्त वे समोसे खाने लगते हैं, पर उन्हें समोसे जरा भी पसंद नहीं आते और वे समोसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या हुआ छोटे तोते, समोसे पसंद नहीं आए क्या? देखिए अंकल, बुरा मत मानिएगा, पर आपके समोसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इनमें कोई स्वाद ही नहीं है, बिल्कुल बेस्वाद समोसे हैं ये। लगता है आपने नई दुकान खोली है, इससे पहले आपको कभी यहाँ देखा नहीं। हाँ बेटा, सही कहा तुमने, यह दुकान हमने अभी नई नई खोली है। वह दरअसल बच्चे, मैं इससे पहले एक बड़ी कंपनी में काम करता था, पर लॉकडाउन से मेरी जॉब चली गई। अब जिंदा रहने के लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना, आखिर पेट का सवाल है। हाँ अंकल, मैं समझ सकता हूँ, मेरे भी पिताजी की नौकरी लॉकडाउन में चली गई थी। बाकी मैं आपके जज्बे की सराहना करता हूँ कि आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। बाकी और पक्षी तो अभी भी कुछ नहीं कर रहे। इतने से उम्र में बड़ा ज्ञान है बच्चे तुम्हें। क्यों नहीं होगा अंकल, मेरे पापा भी बिजनेसमैन हैं और वो अब अपना एक ढाबा चलाते हैं। वो कभी कभार मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ, जो ये सब वहाँ से सीख लेता हूँ। बाकी मेरे पिताजी भी मुझे बिजनेस की कई बारीकियाँ बताते हैं। मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, आप पहले अपने समोसे के स्वाद पर ध्यान दीजिए, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उन दोनों को वह तोता सलाह देकर उड़ता हुआ अपने घर की ओर चला जाता है। उसके जाते ही कालू कौवे और टूनी चिड़िया अपने समोसे को खाकर देखते हैं। थू थू, अरे बड़ा बकवास है ये समोसा तो। वह बच्चा सही कह रहा था कि हमें समोसे बनाने ही नहीं आते। देखो, कोई स्वाद है ही नहीं इसमें तो। अरे भाग्यवान, उदास क्यों होती हो? अभी हम लोग इस काम में नए हैं, तो कभी कुछ अच्छा बन जाता है, कभी बेकार। पर अब से हम इसमें सुधार की कोशिश करेंगे और अब की बार जो समोसे बनाएंगे उनको पहले चख कर देखेंगे। वे दोनों कई बार समोसे बनाते हैं, हर बार अपने प्रयास में विफल हो जाते हैं। अजी सुनते हो क्या, अब की बार भी समोसे सही नहीं बने। ये आलू का मसाला सही से बन ही नहीं रहा। पर टूनी, हम लोग ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते, हमें एक बार और कोशिश करनी होगी। क्या पता हम इस बार सफल हो जाएं। ऐसा कहकर वे आलू गैस कुकर में रखकर गैस पर चढ़ाते हैं और पक जाने पर उन आलूओं को छील कर रख लेते हैं और YouTube पर समोसे का मसाला बनाने की विधि देखते हैं और वीडियो में बताए गए अनुसार वे समोसे बनाकर तैयार कर लेते हैं। टूनी एक समोसा खाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे बने हैं। विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमसे इतने अच्छे समोसे बन गए। मैं भी खाकर देखता हूँ। कालू कौवा भी एक समोसा खाकर देखता है। अरे टूनी, ये तो बहुत अच्छे समोसे बने हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ही लाई। अब तुम देखना हमारा काम कैसे चलता है। वे अगले दिन फिर से अपने समोसों की दुकान स्कूल के बाहर लगाते हैं, पर आज भी कोई उनके समोसे नहीं खाता। वे दोनों उदास हो जाते हैं। तभी वे छोटू तोता फिर से उनके पास आता है। अरे अंकल आंटी, बड़े दिनों बाद देखा आपको, कहाँ थे इतने दिन? बेटा, तुम्हारे ही बताए रास्ते पर चल रहे थे। तुमने कहा था ना समोसे का स्वाद अच्छा नहीं है, तो अब हमने इन समोसों का स्वाद ठीक कर लिया है। इसमें हमने कई मसाले डाले हैं और अब ये बहुत टेस्टी लगते हैं, खाकर देखो। ठीक है आंटी, लाओ। टूनी उसे एक समोसा देती है। छोटू तोता उसे बड़े स्वाद से खाता है और कहता है, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। इतने अच्छे समोसे खाकर मजा ही आ गया। आखिरकार आपकी मेहनत रंग ही ले आई। कहाँ बेटा छोटू, समोसे भले ही स्वाद हों, पर कोई ग्राहक तो हमारे समोसे नहीं खा रहा। सुबह से इस धूप में खड़े हैं,
एक भी समोसा नहीं बिका। इसके पीछे एक बिजनेस स्ट्रेटजी है आंटी, आपको वो पहले अपनानी होगी, तभी ग्राहक आपके समोसे खाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो ना। देखो अंकल, आपको पहले पक्षियों का समोसे का स्वाद दिलाना होगा, तभी वे समोसे खाने के लिए आएंगे। आप पहले फ्री में समोसे दो, और जब पक्षियों को आपके समोसे का स्वाद पता चल जाएगा तो वह खुद ब खुद आपकी दुकान पर दौड़े आएंगे। पर बेटे, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे। अंकल, किसी भी काम को करने के लिए पहले पैसे तो लगाने ही पड़ते हैं। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी छोटू के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और फ्री स्कीम चलाते हैं। पहले 2 दिनों तक वे पक्षियों को फ्री में समोसे खिलाते हैं। अरे वाह वाह, बड़े ही लाजवाब समोसे हैं ये तो। ऐसे समोसे तो हमने पूरे जंगल में कभी नहीं खाए। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हो भैया, समोसे तो लाजवाब हैं। अब हम इन्हीं के समोसे खाया करेंगे। अगले दिन से उनकी दुकान पर बहुत भीड़ जमा होने लगती है। जंगल के सभी पक्षी उनके समोसे खाने लगते हैं। देखते ही देखते उनका काम बहुत अच्छा चल पड़ता। बेटा छोटू, हमारी सक्सेस में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। अगर तुम हमें नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो आज हम इतने सफल नहीं हो पाते। आप लोग और सफल हो सकते हो। आप जानते हो, ऑनलाइन का जमाना है। जंगल के ज्यादातर पक्षी ऑनलाइन ही फूड ऑर्डर करते हैं, तो आप भी क्यों नहीं अपने समोसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते? क्या छोटू, तुम ये सब कहाँ से सीखते हो? यह सब मैं अपने पापा से सीखता हूँ। वो मुझे बिजनेस के बारे में बताते हैं कि कैसे बिजनेस को बड़ा किया जाना चाहिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है बेटा, अब हम भी समोसे ऑनलाइन ही बेचा करेंगे। छोटू की बात मानकर वो भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप पर अपना एक स्टोर खोल लेते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें ऑनलाइन कई बड़े बड़े ऑर्डर मिलना शुरू हो जाते हैं। उनका काम ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है और देखते ही देखते वे दोनों बहुत अमीर हो जाते हैं। वे दोनों अपने लिए पहले एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलते हैं और खुद के लिए बड़ा बंगला भी खरीद लेते हैं, और वे छोटू तोते को एक एप्पल कंपनी का लैपटॉप गिफ्ट करते हैं। अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, तूने हमारे लिए बहुत किया। अगर तू हमें सलाह नहीं देता तो हम आज इस मुकाम पर नहीं खड़े होते। अंकल, मेरा मानना तो ये है कि आपके पास जितना भी ज्ञान हो, आपको वो लोगों में बांट देना चाहिए। बाकी मैं भी बड़ा होकर एक बिजनेसमैन ही बनूंगा। ले बेटे, मिठाई खा, खास तेरे लिए बनाई है।